हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ शाब्दिक प्रश्न, दैनिक व्यवहार के प्रश्न देखेंगे जो कि जोड़ और घटाने से संबंधित होगा। तो पहले हम कुछ चित्रों द्वारा, वस्तुओं द्वारा इसे समझेंगे। उसके बाद शाब्दिक यानी शब्दों द्वारा लिखे गए प्रश्नों को किस तरह से जोड़ और घटाने के रूप में लिखकर उसे हल किया जाता है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जानकारियाँ कुछ याद करें। जोड़ घटाना से संबंधित कुछ बातों को हमने देखा बच्चों, इसके पहले के कुछ उदाहरणों में देखा होगा कि मान लीजिए ये एक टोकरी है और मुझे उसमें कुछ फल रखने हैं। मैंने यहाँ रख दिया फल। ध्यान से देखते जाइए, मैं इस टोकरी में फल रख रहा हूँ। मैंने 3 क्या रखे हैं? सेब, एप्पल। उसके बाद उस टोकरी में मैंने 2 फल और रखे। क्या रखे? 2 संतरे। तो टोकरी में मैंने 3 सेब और 2 संतरे रखे। अब मुझे बताओ इस टोकरी में कुल कितने फल हैं? तो निश्चित ही आपको यह उत्तर पता होगा। तो हम कैसे पता करेंगे? 3 सेब 2 संतरे को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 फल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे हम फलों को गिनकर या इस तरह 3 और 2 को जोड़कर पता करेंगे। तो दैनिक व्यवहार में हमेशा हम वस्तु को गिनकर तो नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा वस्तु है तो हम क्या करेंगे? अलग अलग संख्या को जोड़कर उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमें कुल कितने फल हैं यह जब उत्तर प्राप्त करना है, कुल कितने, कुल मिलाकर कितना, तो हमें कौन सी क्रिया करनी होती है? हमेशा जोड़ की क्रिया करनी होती है। तो 2 अलग अलग प्रकार के फल हैं, कुल फल कितने हैं पूछा गया, तो दोनों फलों की जो संख्या है उसको हमने जोड़ दिया और हमारा उत्तर मिल गया। तो कुल कितने, ऐसे जब प्रश्न आएंगे कभी भी, कुल कितने, कुल मिलाकर कितना, तो वहाँ हम जोड़ की क्रिया करेंगे। और एक उदाहरण समझते हैं। अब आपने जो देखा, चित्र के माध्यम से एक गणितीय प्रश्न देखा। अब हम चलते हैं शाब्दिक प्रश्न की ओर। यानी यहाँ पर शब्दों में जानकारी लिखी गई है, आपको उसे ध्यान से पढ़ना और फिर सोचना है कि क्या क्या दिया गया है और उसके आधार पर प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न है, एक टोकरी में 3 सेब और 2 संतरे रखे हों तो उस टोकरी में कुल कितने फल हैं? तो अब चित्र नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि टोकरी है, उसमें 3 सेब रखे गए हैं, 2 संतरे रखे गए हैं, तो कुल कितने फल होंगे? जब कुल कितने फल पूछे गए हैं तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? जोड़ की क्रिया करनी होगी। इतना तो समझ में आ गया। अब कैसे लिखेंगे उसे? तो हल करना है हमें, तो हल लिखेंगे। सबसे पहले सेब की संख्या लिखेंगे, कितने सेब, फिर जो दूसरी जानकारी है संतरे कितने, उन दोनों को हम लिखेंगे। तो 3 सेब 2 संतरे। अब हमें कौन सी क्रिया करनी है? जोड़ की। तो हम क्या करेंगे? जोड़ का निशान लगा देंगे। आपको पता ही है किस तरह निशान लगाए, यह धन का निशान।
अब 3 धन 2 यानी 3 और 2 को जोड़ना है। 3 और 2 जोड़ने पर 5। तो टोकरी में कितने फल? टोकरी में 5 फल हैं। तो हमने ये 2 प्रश्न देखे। पहला प्रश्न में यही प्रश्न चित्र के माध्यम से था। दूसरा प्रश्न जो अभी देख रहे हैं वह शाब्दिक उदाहरण है, शब्दों के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमें कौन कौन सी क्रिया कहाँ करनी है उसे नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कुल कितने फल ज्ञात करने के लिए हमने कौन सी क्रिया की? तो हमने जोड़ने की क्रिया की या जोड़ की क्रिया की। चलिए अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसका उत्तर प्राप्त करने की। एक टोकरी में 40 सेब और 20 संतरे रखे हों तो उस टोकरी में कुल कितने फल हैं? अब हल करना है तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है कि टोकरी में 40 सेब हैं, 20 संतरे हैं। अब करना क्या है हिसाब? कुल कितने फल है ये पता लगाना है, मतलब दोनों मिलाकर कितने हैं, अर्थात हमें जोड़ की क्रिया करनी होगी। तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर हमें फलों को जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले फल का नाम, फिर दूसरे फल का नाम और उसके पहले उसकी संख्या कौन कौन सी है, कितनी है। तो सेब है 40, संतरे हैं 20, दोनों को जोड़ेंगे 0 0, इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो 0, दहाई में दहाई को जोड़ेंगे 4 और 2 6, तो मिल गए, बन गए ये 60। तो टोकरी में कितने फल हैं? टोकरी में 60 फल हैं। तो यहाँ हमने कौन सी क्रिया की? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कुल कितने फल हैं यह ज्ञात करने के लिए कौन सी क्रिया की। तो हमने जोड़ की क्रिया की। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कब जोड़ की क्रिया करनी है, कब जोड़ की क्रिया या कोई और क्रिया करनी है। अगला उदाहरण भी देखते हैं। आपने 2 प्रश्नों को अच्छे से समझा। एक बगीचे में 146 गुलाब के और 203 गुड़हल के पौधे हों तो उस बगीचे में दोनों प्रकार के कुल कितने पौधे हैं? सबसे पहले कौन कौन सी जानकारी दी गई है? तो बगीचे में 146 गुलाब हैं, 203 गुड़हल हैं और करना क्या है? दोनों प्रकार के कुल कितने पौधे हैं। जब कुल कितने पौधे हैं की बात आती है तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? दोनों मिलाकर, मतलब जोड़ने की क्रिया। तो अब बस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाब के पौधे कितने हैं, फिर गुड़हल के पौधे कितने हैं, ये हम प्रश्न में खोजेंगे तो हमें पता चलेगा गुलाब के 146 पौधे हैं, जबकि गुड़हल के 203 पौधे हैं। और हमें कुल मिलाकर बताने हैं, जोड़ की क्रिया करनी है, पहले ही हमने पता कर लिया। तो जोड़ का निशान लगाया, इकाई से इकाई को जोड़ते हुए जोड़ की क्रिया शुरू करेंगे। 6 और 3 9, 4 और 0 4, 1 और 2 3, 349 349 पौधे उस बगीचे में हैं। तो अब आपको कोई पूछे कि बच्चों यहाँ आपने कौन सी क्रिया की, तो आप तुरंत बताएंगे कि हमने जोड़ की क्रिया की। बहुत अच्छा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं।
एक सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे, 1505 महिलाएं और 790 पुरुष आए थे। तो सर्कस देखने के लिए कुल कितनी व्यक्ति आए थे? तो अभी हल निकालना है, कुल कितने व्यक्ति आए थे यह पूछा गया है। कुल कितने, कुल कितने का मतलब ही हुआ कि जितने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं संख्या, सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम जो जो लोग आए हैं उनकी संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले बच्चे कितने आए हैं, महिलाएं कितनी हैं, फिर पुरुष कितने हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखो, बच्चे हैं 1310 हमने लिख दिया, महिलाएं हैं 1505 वह भी हमने लिख दिया, पुरुष हैं 790 वह भी हमने लिख दिया। लिखते समय बात को ध्यान रखिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई की संख्या ही लिखेंगे। अब हमें करना है जोड़ की क्रिया। पहले ही हमने पता लगा लिया कि जोड़ करना होगा क्योंकि कुल पूछा गया है। तो तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। शुरू करेंगे इकाई से, तो 0 5 0 मिलाकर 5 हुआ, 1 0 और 9 यानी 1 और 9 मिलाकर 10, हासिल लगा 1, फिर 1 हासिल 3 1 4 5 9 7 16, हासिल लगा 1। अब 1 1 1 जोड़ देंगे तो 3605 व्यक्ति सर्कस देखने आए थे कुल। तो कुल मिला के कितने व्यक्ति सर्कस देखने गए? 3605। तो यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि आपने कैसे ज्ञात किया कुल व्यक्तियों को, कौन सी क्रिया की? तो बहुत आसान है, हमने जोड़ की क्रिया की।